वेलकम फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट सीन में हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक जैसे ही उसके अंदर कदम रखता है तो एक पर्सन कहता है, आपका हमारे शॉप पर स्वागत है। आप हमारे शॉप पर नज़र डालें और बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है। एंड सेड्रिक उस शॉप को बहुत ही ध्यान से देखते हुए मन में कहता है, ये एक नॉर्मल कारपेंटरी की शॉप की तरह लगता है। एंड क्या यहाँ का ओनर अंधा है? देन शॉप ओनर कहता है, आप एक यंग नोबल प्रतीत होते हैं। जब आप चलते हैं तो मैं आपकी एड़ी पर मेटल की आवाज़ सुन सकता हूँ। सेड्रिक ये सुनकर हैरान रह जाता है। देन शॉप ओनर हंसते हुए कहता है, मैं आदत से अपने कानों को ट्रेंड रखता हूँ, इसलिए तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। देन सेड्रिक बैठते हुए कहता है, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। मैंने सुना है कि आप मेयर्स फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। देन शॉप ओनर कहता है, ओह गुडनेस, तुमने ऐसी अफवाहें कहाँ से सुनी? देन सेड्रिक कहता है, मेरा अपने सीनियर्स को बताने का कोई इरादा नहीं है। मैं वास्तव में आपसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। पास्ट में एक लड़की से मिला था जिसके बारे में मुझे लगा कि वो मेयर्स हो सकती है। हालांकि मैंने सुना है कि पिछले किंग ने उन सभी को मार डाला था। क्या वास्तव में सभी मेयर्स मर चुके हैं? देन शॉप ओनर कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी डेस्परेट हो। आखिर उस लड़की को ढूंढने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? देन सेड्रिक कहता है, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा। सिंस मैं उसका रेडी हूँ, इसलिए मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। देन शॉप ओनर स्माइल करते हुए कहता है, क्या ऐसी बात है? तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मुझे पता है। कुछ मेयर्स अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हीलिंग पावर खो दी है, इसलिए उनके पास किंगडम वापस आने का कोई कारण नहीं है। देन सेड्रिक कहता है, क्या उन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी? देन शॉप ओनर कहता है, हाँ, कुछ मेयर समय के साथ अपनी पावर को खो देते हैं। देन सेड्रिक कहता है, क्या इसका मतलब है कि वो आम लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है? देन शॉप ओनर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जब वो अपनी हीलिंग पावर खो देते हैं तो वो दुनिया को देखने की अपनी क्षमता का एक हिस्सा भी खो देते हैं। देन सेड्रिक हैरान होकर कहता है, अपना हिस्सा खो देते हैं? देन शॉप ओनर कहता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देना बाकी है। मेरा नाम है इवान मेयर्स। एंड सेड्रिक मन में कहता है, क्या वो मेयर्स है जिसने अपनी हीलिंग पावर से अपनी आई साइट खो दी? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। देन कहता है, लेकिन मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा हूँ वो थोड़ी अलग है। देन शॉप ओनर कहता है, वास्तव में मैंने पहले कभी ऐसी लड़की के बारे में नहीं सुना है। क्या तुम मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? देन सेड्रिक बताता है, ये 5 साल पहले हुआ था। देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे नाइट्स घायल पड़े होते हैं और उन सभी के बीच सेड्रिक भी होता है। सेड्रिक मन में कहता है, क्या मैं इसी तरह यहाँ पर मरने वाला हूँ? इतिहास का एक उभरता सितारा और सबसे कम उम्र में युद्ध का हीरो बनने का क्या फ़ायदा? प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर इस तरह नहीं मर सकता। देन तभी किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है एंड वो लड़की कहती है, ये आदमी अभी भी सांस ले रहा है। एंड चिल्लाते हुए कहती है, धीरज रखो सर, मैं आपकी मदद करूँगी। एंड सेड्रिक मन में कहता है, मेरी आंखें धुंधली हो रही है, आवाज़ एक लड़की की तरह लगती है, लेकिन वो युद्ध के मैदान में क्या कर रही है? एंड वो सेड्रिक को अपने पावर से हील करने लगती है एंड कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, आप धीरज रखिए। एंड सेड्रिक मन में कहता है, वो इतना काँप रही है, उसके बावजूद भी वो मुझे शांत रहने के लिए कह रही है। वेट, उसके पास ब्रोच वो लॉटर एम्पायर का है ना?
देन सेड्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, क्या तुम्हें लॉटर एम्पायर द्वारा भेजा गया है? एंड चिल्लाते हुए कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? देन वो कहती है, वेट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो उसके दोनों हाथों को जमीन की तरफ पुश करते हुए कहती है, मैं तुम्हें बचाने जा रही हूँ। मुझे पता है कि एक पर्सन को बचाने से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी किसी को मरते हुए देखने से ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं है। सो प्लीज़ शांत रहें। एंड सेड्रिक मन में कहता है, आखिर वो इतनी डेस्परेट क्यों दिख रही है? ये सब सिर्फ एक नाटक हो सकता है। मैं अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता। एंड बेहोश हो जाता है। पता नहीं किसी कारणवश उसकी बॉडी की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। एंड वो लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ आप बेहोश ना हो। एंड चिल्लाते हुए कहती है, सर प्लीज़ आप अपनी आंखें खोले। एंड सेड्रिक बताता है, जब मैं अपनी आंखें खोला तो मैं खुद को बैरक्स में पाया और मेरा सीरियस इंजरी भी लगभग ठीक हो गया था, मानो जैसे मुझे कभी चोट ही ना लगी हो। मैं ये किसी को नहीं बता सका कि लेटर किंगडम से किसी ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने इसे एक रहस्य रखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की एक मेयर्स थी। देन शॉप ओनर कहता है, क्या ऐसी बात है? आखिर उसकी एज क्या होगी? देन सेड्रिक कहता है, खैर मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वो मुझसे 3 या 4 साल छोटी लग रही थी। देन शॉप ओनर कहता है, तुम्हारी कहानी को सुनते हुए ये अफवाह सच होनी चाहिए। ऐसी अफवाह है कि मेयर्स फैमिली की एक खास बच्ची बच गई थी। एंड हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, राम ने मन में कहती है, मुझे शांत रहना होगा, ये मेरी यादें नहीं हैं, ये रियल रामने की यादें हैं, इसलिए मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली देखती है। देन उसका ब्रदर, आई मीन स्टेप ब्रदर, एविल स्माइल देता है। देन रामने को पास्ट की यादें आने लगती है। स्टेप ब्रदर कहता है, मैंने सुना है कि तुम मर नहीं सकती, चाहे तुम्हें कितनी ही बार चोट लगे या कितनी ही बार पीटा जाए। ऐसा लगता है कि मेरे पास अब खेलने के लिए एक मज़ेदार खिलौना है। आज से ही हम दोनों एक साथ खेलेंगे। एंड हंसते हुए कहता है, किसका इंतजार कर रही हो राम ने? इस ब्यूटीफुल फ्लावर को खाओ। एंड वो फ्लावर उसे जबरदस्ती खिलाते हुए कहता है, ये सब क्या है राम ने? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी अच्छी लंच के लायक नहीं हो, अब इसे जल्दी खत्म करो। एंड राम ने रोते हुए कहती है, बस करो, ये सब मुझसे नहीं होगा। एंड प्रेजेंट में राम ने कहती है, तो यही कारण है, इसी वजह से मुझे जब भी रोज़ की स्मेल आती है तो मुझे नोज़िया महसूस होने लगता है। तो ये सब इस कमीने की वजह से है। एंड अपनी जगह से उठते हुए मन में कहती है, और जो सपने मैं देख रही थी वो सिर्फ साधारण बुरे सपने नहीं थे, वो रामने की पास्ट की यादें थे। रामने रोजर, वो एक्चुअली में मेयर्स फैमिली के सदस्य है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो ड्यूक क्लिप्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। उसे बस उसकी इच्छा के विरुद्ध इस फैमिली में लाया गया और उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। अब मुझे पता चला कि ड्यूक मेरे प्रति इतना क्रूर क्यों था। देन कहती है, मैं यहाँ फादर से मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं, समझे? देन स्टेप ब्रदर कहता है, खैर फादर अभी दूर हैं और अगर वो यहाँ होते तो भी उनके पास तुमसे मिलने का कोई कारण नहीं होता। तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या वो आदमी को ज़्यादा ही लाड प्यार करता है? एंड राम ने इरिटेट होकर मन में कहती है, इस आदमी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन है कि वो यहाँ केवल रामने को परेशान करने और मारने के इरादे से आया है, जैसे वो पहले करता आया था। एंड स्टेप ब्रदर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह भूल गई हो, इसलिए मुझे उन अच्छे पुराने दिनों को याद करने में तुम्हारी मदद करने दो। एंड सर्वेंट को इशारा करता है, हे तुम,
देन सर्वेंट कहता है, यस माय लॉर्ड, मैं उस चीज को तुरंत लाता हूँ। देन सर्वेंट तुरंत उन फ्लावर्स को लाता है एंड स्टेप ब्रदर कहता है, अब राम ने सिंस टी और रिफ्रेशमेंट की तुम्हारे ऊपर बर्बादी होगी, एंड उस फ्लावर्स को जमीन पर फेंक देता है। देन कहता है, सो तुम इन फ्लावर्स को खा सकती हो जैसा कि तुम पहले से करती आई हो। वेल रामने को तो काफी जोरों से गुस्सा आया था एंड वो रोज फ्लावर को उठाती है एंड उसके गालों पर जोर से दे मारती है एंड स्टेप ब्रदर भी लाइक आखिर उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। एंड रामने मन में कहती है, मैं पास्ट वाली रामने नहीं हूँ जो कोई भी मुंह उठाकर मुझे बुली करने चला आए। मैं वो चीजें कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकी, समझे। वेल स्टेप ब्रदर पहली मार में ही कांपने लग जाता है एंड गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हे क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। देन राम ने कोल्डली कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि तुम मुझे हमेशा के लिए डरा सकते हो सियोन क्लिप्स। एंड स्टेप ब्रदर पैनिक करने लगता है एंड मन में कहता है, वो मुझे घूर रही है, आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले अगर मैं उसे इस तरह धमकाता तो डर के मारे उसकी टांगे कांपने लगती। देन राम ने कहती है, तुम केवल मार्टिन किंगडम में एक युद्ध हीरो के रूप में जाने जाते हो क्योंकि मेरी वजह से रोजर हाउस ने तुम्हारा समर्थन किया। तो क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए थोड़ा ग्रेटफुल बनना चाहिए, है ना।